तकरीबन 10,000 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो 2025 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए गए। अभी अगर हम कंपैरिजन करें ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड किंगडम में, तो यूनाइटेड किंगडम में 2025 में तकरीबन 40,000 के लगभग जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना वो तालीम के लिए गए। अभी मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स आ वो अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 और यूके ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 इन 2025 में जो है वो स्टडी के लिए गए हैं। अगर हम बात करें भाई कंपैरिजन करें कि भाई अगर जो 10,000 अमेरिका में स्टूडेंट्स पढ़ने गया है तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनकी रैंक और उनकी तादाद कितनी है, अगर हम देखें तो मोर देन 40,000 भाई 40,000 से ज़्यादा जो हैं वो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। अगर हम बात करें यूके की तो यूके में आलमोस्ट नियरली 160, कहाँ 40,000 और कहाँ 160 160 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। अभी यार इसमें मसला या बताने की चीज़ क्या है कि इशू क्या है कि भाई 40,000 वाली साइड पे जो है वो सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी जा रहे हैं। इसमें जो इशू है वो दोनों का है, एक तो कंसल्टेंट का, दूसरा स्टूडेंट का, कि भाई ना कंसल्टेंट ने दसिया ना स्टूडेंट ने स्ट्रगल की थी ना उन्हें सोचा। अभी अगर हम देखें कि भाई अगर 2025 में जो है वो 10,000 जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पढ़ने के लिए गए हैं, तो 2026 में या 27 में इसकी जो तादाद है वो इसको हम कैसे जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अलबत्ता जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको मेक श्योर करना है कि भाई नंबर 1 जो मिनिमम उनका जो आइट्स है वो 6 होना चाहिए। ठीक है, आइट्स 6 के साथ अपनी एप्लीकेशन करें। उनका जो इंटरमीडिएट है जो OA लेवल है उसमें तकरीबन मिनिमम जो है वो 60% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, फिर एक टेस्ट है SAT SAT। कोशिश करें जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो SAT टेस्ट के साथ जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन करें। वो यूनाइटेड स्टेट में जो SAT का टेस्ट है वहाँ पे स्टूडेंट्स को अप टू 100% तक जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है, सिर्फ अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स को विद SAT एग्ज़ाम के साथ। अच्छा, अब जो PG के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, उनको मेक श्योर करना है कि वो GRE टेस्ट के साथ जो है ना वो एप्लीकेशन करें। याद रखें ये SAT और GRE जो टेस्ट है ये सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए है, आपकी एप्लीकेशन जो है उसको मजबूत करता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप ये करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन होगी। ये इस लिहाज से बेहतर है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो भाई वीज़ा ऑफिसर को कोई तकलीफ़ नहीं है कि वो आपको वीज़ा क्यों ना देगा। ये जो इस्लामाबाद में कौंसलेट एम्बेसी है US की, वो यहाँ पे कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं बैठे भाई, वो वीज़े देने लिए ही बैठे हैं। ठीक है, अभी आपको स्कॉलरशिप के साथ, और दूसरा इसका जो प्रोसेस है वो नहायत आसान और कम टाइम में अगर किसी कंट्री का हो सकता है तो दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं वो इंस्टेंट ऑफ़र, उसके आप वेबसाइट पे जाएं तो वो लिखा है कि भाई इंस्टेंट ऑफ़र जो है वो इशू करते हैं इंस्टेंट सबमिशन के साथ कि भाई आज तुसी एप्लीकेशन पाओ विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ में आपको ऑफ़र रिसीव हो जाता है। अच्छा, आपका ऑफ़र आता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो आप बाद में डिपॉजिट तो US में आपको पता है मोस्टली जो 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका डिपॉजिट नहीं है, तो विदाउट फीस जो है आप I-20 जो है ना वो ले लेते हैं। अच्छा, I-20 के अलावा एक जो डॉक्यूमेंट है SAVIZ, जो SAVIZ की फ़ीस है दैट इज़ $350। अच्छा, $350 दे के SAVIZ क्या है, इज़ अ डॉक्यूमेंट लाइक जो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड या आपकी स्टूडेंट्स की जो हिस्ट्री वगैरह है, कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के रिलेटेड जो है वो SAVIZ जो है वो कलेक्ट करता है। अच्छा, SAVIZ के बाद I-20 आता है। I-20 सेम इज़ अ लाइक कैश जो यूनाइटेड किंगडम में कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है जो वीज़े के लिए होता है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बाद आप जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो आगे इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करते हैं। उसकी जो फ़ीस जो पहले थी वो $160 थी, अलबत्ता अभी कुछ महीनों में उन्होंने इंक्रीज़ की, अब $185 जो है $185 जो है वो आपको पे करना है। टोटल जो राउंड अबाउट इसका जो एक्सपेंस है वो आई थिंक नियरली $600-700 को 2 लाख के लगभग बनता है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तकरीबन इनिशियली जो उनका खर्चा है वो आता है फॉर स्टडी इन US। अच्छा, लेकिन फिर वही बात मेक श्योर करें, या मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनकी इंटेंशन जो है वो पढ़ाई है और वो अच्छे ग्रेड के साथ अच्छी कॉम्पिटेंसी रखते हुए अपनी एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह यूनाइटेड स्टेट जो है वो अभी भी आपको वीज़ा देने के लिए तैयार है। थैंक यू।